हेलो जिंदगी टेलीविजन पर प्रोग्राम फजल रबी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खुदावंद के फजल से तंदुरुस्त होंगे और खुदावंद में खुश व खुर्म होंगे। आज का हमारा जो ख़ास प्रोग्राम है ये ईद उल अज़हा के ताल्लुक से है, ईद कुर्बान के ताल्लुक से है, और हम अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को और तमाम दीगर लोगों को इस ईद की मुबारकबाद देते हैं। और मैं जो आज बात करना चाहता हूँ वो इसी टॉपिक से होगी, और आपके पास भी मौका है, अगर आप शरीक होना चाहें तो ज़रूर हमारे साथ शरीक हों। लेकिन इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल चल रही है, वहां पर चारों तरफ बेचैनी, खौफ इस तरह से छाया हुआ है कि लोग परेशान हैं। इस बेचैनी और ये जो बीमारियों के मुख्तलिफ जरासीम हमले हो रहे हैं, अमन की बातें होती हैं, लेकिन अमन, सुकून, तसल्ली का ग्राफ कम से कम होता जा रहा है। ये हमारी दुनियावी सूरत हाल है। दुनिया को जब हम देखते हैं तो इस वक्त जो बड़ी बात है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, खौफ है, इत्मीनान से खाली होते जा रहे हैं। दुनियावी हालत है। इसका हल ऐसे लग रहा है कि जो रहनुमा हैं, जो समझते हैं कि हम माहिरीन हैं इन तमाम शोबों के, वो आप सियासी ले लीजिए, मजहबी ले लीजिए, साइंसी बात कर लीजिए, दीगर उलूम की बात कर लीजिए, लेकिन लगता है बात उनके हाथों से निकलती जा रही है। मेरी जो जाती दरख्वास्त और मिन्नत होगी आज वो ये है कि हम ज्यादा अपनी रूहानी हालत के बारे में सोचें, रूहानी जिंदगी के बारे में हमें सोचना चाहिए। जिस तरह से इस वक्त इंसानियत मौत का शिकार हो रही है, मेरी रूहानी हालत, बदन को जब ये रूह छोड़ जाएगी तो उसकी मंजिल क्या होगी, कहां मेरी रूह होगी। ये बात जरूरी है कि इस पर हम गौर करें। मेरी रूहानी मंजिल, दुनिया तो मिट जाने वाली है, तमाम इल्हामी किताबें कहती हैं दुनिया मिट जाने वाली है, लेकिन इसके बाद एक दुनिया है जिसको रूहानी दुनिया कहा जाता है, वो कायम रहने वाली है, जिसके बारे में मुख्तलिफ तसव्वुरात, मुख्तलिफ तालीमात, मुख्तलिफ अकीदे इस दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन जरूर है कि आपके अंदर इस जमीन पर रहते हुए ये इत्मीनान, ये तसल्ली, ये जमानत हो, तो रूहानी भूख और प्यास जरूरी है। चंद दिन पहले मुझे मुख्तलिफ मुल्कों से लोगों ने कॉल किया, और एक बात जो उन तमाम कॉलर्स की मुश्तरका थी वो यही थी कि हमारे अंदर इत्मीनान नहीं है, कशमकश है। तो इस कशमकश का जवाब जरूर है। खुदा ने कोई भी मसला, कोई भी इंसानी हालत ऐसी नहीं रखी जिसके लिए खुदा के पास इंसानों के लिए जवाब ना हो। और फजल रबी ये आप सबका प्रोग्राम है। खुदा ने ये प्रोग्राम इसीलिए हमें दिया है कि हम उसके कलाम की रोशनी में, उसकी मोहब्बत भरी बातों को, उसकी तसल्ली देने वाली बातों को, उसकी जिंदगी बख्श बातों को, उसकी पुरनूर बातों को दुनिया तक पहुंचाएं ताकि अंधेरे दूर हों। और इसी दुआ के साथ आज का ये प्रोग्राम है। हम सीखेंगे ईद कुर्बान के ताल्लुक से। तो बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बहुत से काम किए जा रहे हैं किसी भी तहकीक के बगैर, मुतालिया के बगैर। ये ऐसे ही है जैसे जिधर हवा ले चली उधर चले जा रहे हैं, ना मंजिलों का पता, ना रास्तों की पहचान, लेकिन बस एक हजूम दर हजूम इंसानियत के ग्रोह हैं जो मुख्तलिफ समतों में बढ़े जा रहे हैं। आज हम ईद कुर्बान पर बात करेंगे, और जिसके लिए अक्सर ये कहा जाता है कि ये सुन्नत इब्राहिमी है, इस पर भी मैं बात करूंगा। और इसके लिए जो हम किताबें इस्तेमाल करेंगे वो मैं बता देना चाहता हूं।
हमारे पास ये है इब्ने माजा सही सत्ता की जो अहादीस हैं उनमें से एक है। ये आप देख सकते हैं ये किताब, और ये मैंने चूंकि ऊपर निशान लगाए होते हैं इसलिए आपको बाज़-औक़ात ये स्टिकर्स नज़र आ जाते हैं। ये इब्ने माजा है, ये सही सत्ता जो 6 अहादीस हैं उनमें से एक है। इसके अलावा जो हम किताब इस्तेमाल करेंगे, किताबें इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोग खुद भी मुतालिया करें और कोई बात जो आप समझें कि बेहतर तौर से आपके सामने जैसे तफसीर होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, वैसे नहीं है तो ज़रूर कॉल कीजिए, हम लाइव होते हैं। ये हमारे पास किताब है, फ़िक़्ह की किताब है, और ये जो पंजाब में उलमा अकेडमी है उसके सिलेबस का हिस्सा है, इसमें से भी देखेंगे। इसके साथ मेरे पास आसान तर्जमा कुरान है, इसको इस्तेमाल करेंगे। ये मैं शुरू में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप अगर पढ़ना चाहें तो आप ये किताबें पढ़ भी सकते हैं जहां भी दुनिया में आप हैं। ऑनलाइन भी बहुत सी कुतुब हैं जिनको आप देख सकते हैं। इस कुरान को हम आज इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं, तकी उस्मानी कराची से, उनका ये तर्जमा और तफसीर है। इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे जो सीरत सरवर आलम है, मौलाना मादूदी की लिखी हुई है, इसको भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ साथ ये इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया है, इसको भी इस्तेमाल करेंगे और इसमें से देखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास ये भी अल कुरान है, इसको भी इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ और भी कुछ कुतुब हैं जिनके मैं हवाला जात आपको दूंगा। और हम खुदा कदूस के जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस को भी, जो कि खुदावंद की तरफ से हम तक पहुंचा हुआ उसका कलाम है, इसको भी इस्तेमाल करेंगे। और इस उम्मीद और मोहब्बत के साथ कि खुदा ताला आज हम सबको बरकत देगा। और मेरे साथ मेरी मुआवनत के लिए आज फिर मौजूद होंगी, प्रोग्राम के शुरू में ही उनका भी तारफ़ करवाना चाहता हूँ, हमारी बहन मुसर्रत हक, और वो मेरी मुआवनत करेंगी हवाला जात पढ़ने के लिए। बहन मुसर्रत, हम आपको लाइव शो फजल रबी में फिर से खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। आप सबको सलाम। जी, बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकालती हैं ताकि हम खुदावंद की बातों को सीखें और सब मिलकर उससे बरकत पाएं। बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपसे दरख्वास्त करूंगा कुछ हवाला जात पढ़ने के लिए। तो आज मैं पहले ये बात करना चाहता हूं कि ये जो कुर्बानी की ईद है, इसको कहा जाता है ईद कुर्बान। तो कुर्बानी का जो तस्वुर है वो कदीम मज़ाहब में किसी ना किसी तरह से नस्ल इंसानी में रहा है। इसके लिए जो खुदाई मज़ाहब हैं उनको भी देख सकते हैं और जो गैर खुदाई मज़ाहब हैं उनको भी देख सकते हैं। और इसका तस्वर जो है, इसमें यह बातें पाई जाती थी कि अगर किसी मुश्किल में कोई कबीला, कोई ग्रोह, कोई मज़हब के लोग जब मुश्किल में हैं तो वो अपने देवी देवता को या खुदा को खुश करने के लिए कुर्बानी देते थे। उस मुश्किल से निकलने के लिए या देवी देवता को खुश करने के लिए कुर्बानी दी जाती थी। गुनाहों की कुर्बानी भी, मुश्किलात के लिए कुर्बानी, देवताओं को खुश करने के लिए कुर्बानी। तो ये एक तस्वुर है और कदीम मज़ाहब में, नस्ल इंसानी में, तारीख़ में हमें इसके बारे में बहुत सी बातें मिलती हैं। तो जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो जैसे मैंने मुख्तलिफ कुतुब आपको दिखाई, हम उनकी रोशनी में देखेंगे चूंकि बहुत से लोग मसीही या गैर मसीही, मुसलमान या गैर मुसलमान, हिंदू, सिख, जो जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, आइए आज हम देखें कि तालीमात की रोशनी में बातें कैसे हैं और फिर उनसे जो असबाक हमें सीखने चाहिए जो शायद हमने सालों से नहीं सीखे। शायद हम बस रवायत पर चलने वाले लोग हैं और एक रवायती असीरों की मानद बस उस पर चल रहे हैं बगैर सोचे समझे। तो खुदा ये चाहता है कि हम बगैर सोचे समझे, इल्म के बगैर इस असीरी में ना रहें, बल्कि देखें कि असल बात क्या है। तो आइए देखते हैं कुर्बानी के बारे में जो इस्लामी किताबें मैंने आपको दिखाई हैं, उनमें से देखेंगे। मैं वही बातें करता हूं जो लिखी हुई हैं और फिर उसके साथ उनकी रोशनी में हम कोशिश करते हैं कि ऐसी बातें जो हमें खुदा सिखा रहा है, उनमें से जो असबाक हमारे लिए हैं वो आप पर है। आप उनसे क्या सीखते हैं, कैसे उनका इतलाक करते हैं, मानते हैं या नहीं मानते। तो आइए
آج قربانی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جو فروز اللغات ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی کا مطلب ہے احصار، ذبح حلال، اور عید الاضحیٰ پر بکرے وغیرہ ذبح کرنا، یہ فروز اللغات میں ہے۔ اور قربانی کرنا جو ہے اس کا یہ بھی مطلب انہوں نے لکھا ہے کہ دوسروں کے نفع کی خاطر اپنے نفع کو چھوڑنا، خدا کی راہ میں حلال جانور ذبح کرنا۔ تو یہ تعریف ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص یہ سوچتا ہے کہ اس کو قربانی کرنی ہے، تو قربانی کا جو مطلب ہے احصار، دوسروں کے لیے، دوسروں کے نفع کی خاطر اپنے فائدے کو، نفع کو چھوڑنا، خدا کی راہ میں حلال جانور کو ذبح کرنا۔ اب جب بھی کوئی شخص قربانی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کیا واقعی اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے دوسروں کے نفع کے لیے، دوسروں کے لیے احصار کرنا ہے، قربانی دینی ہے، ہر لحاظ سے زور ہے دوسروں کے لیے؟ تو کیا جب قربانی ہم دیکھتے ہیں تو کیا یہ باتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ پھر ہم آگے بھی بڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو اسلامک انسائکلوپیڈیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسلامی شرعی اصطلاح ہے، خدا کی راہ میں کسی جانور کو ذبح کرنا، اور یہ لفظ وہ کہتے ہیں عبرانی زبان سے آیا ہے۔ تو اگر یہ لفظ عبرانی زبان سے آیا ہے تو عبرانی کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بائبل مقدس کی زبان عبرانی ہے، اور اگر یہ عبرانی سے آیا ہے تو قرآن میں یہ لفظ لکھا ہے کہ صرف 3 مقامات پر آیا ہے۔ اور غور کیجئے گا، یہ لکھا ہے یہ رسم حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آتی ہے۔ یہ باتیں سنتے رہیے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، ابھی میں کتابیں استعمال کروں گا تو پھر ان کی روشنی میں دیکھیں گے اصل بات کیا ہے۔ یہ رسم ابراہیم کے زمانے سے چلی آتی ہے، جب آپ خدا کی خوشنودی کے لیے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اسی مطلب قربانی کا مطلب آگے دیکھیے کہ خدا کے نزدیک قربانی ایک بڑی عبادت ہے۔ خدا کے نزدیک قربانی ایک بڑی عبادت ہے۔ عبرانی لفظ ہے، عربی نہیں ہے۔ تو عبرانی لفظ جو ہے یہ قربانی کے لیے کہاں سے آیا ہے، اس پر میں ابھی بات کروں گا جیسے جیسے ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے۔ اور اسلامی انسائکلوپیڈیا جو سید قاسم محمود کا میں نے آپ کو بتایا، اس میں سن لیجئے تعریف: تقرب الہی کو، خدا کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش اور سعی کرنا، یہ ہے قربانی کا مطلب، کہ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ شریعت اسلامی میں یہ عبادت کی نسبت سے ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے، خدا کے نزدیک آنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا۔ اب یہاں پر میں آپ تمام حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو قربانی کرتے ہیں، لکھا ہے خدا کا قرب حاصل کرنا، خدا کے قریب آنا، خدا کو جاننا، اس تک پہنچنا۔ قرب حاصل کرنے سے مراد ہے خدا تک پہنچنا، آپ کی رسائی خدا تک ہونا۔ تو جب کوئی شخص قربانی کرنے کے لیے سوچتا ہے یا قربانی کرنے کے لیے اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، تو کیا وہ اس مقصد سے واقف ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرنا؟ کیا خدا کے قریب جانے کے لیے، خدا کو جاننے کے لیے اس کے اندر یہ بھوک، یہ پیاس آ جاتی ہے، یا صرف ایک رسم وہ کرنا چاہتا ہے؟ خدا ان باتوں سے ہمیں سکھانا یہ چاہتا ہے کہ ہم واقف ہوں مطلب کیا ہے، اور پھر ہم آگے اس بات کو سیکھتے چلے جائیں گے۔ اور جب آپ اسلامک انسائکلوپیڈیا میں آتے ہیں تو وہاں پر صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ عید قربان پر علماء کا اختلاف ہے، صفحہ نمبر 1328۔ اس بات پر جو تعریفیں آپ نے ابھی سنی ہیں، یہ باتیں جو آپ تک پہنچی ہیں، اسلامک انسائکلوپیڈیا سید قاسم محمود کا لکھا ہوا، صفحہ نمبر 1328، یہاں پر علماء کا اختلاف ہے، اور بعض یہ بتاتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اور بعض یہ بتاتے ہیں یہ واجب ہے،
بعض یہ بتاتے ہیں کہ یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس پر یہ ہے جس کے پاس طاقت ہو کرنے کی وہ کر لے، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ نہ کرے۔ یہ بات سن لیجئے غور سے، اسلامی تصور، تو اس سے مراد ابھی ہم نے دیکھا خدا کا قرب حاصل کرنا، تو جس کے پاس ہے طاقت قربانی کرنے کی وہ کر لے اور قرب حاصل کر لے، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ کرے۔ اور اگلی بات جو صفحہ 1328 پر لکھی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اور یہ فکر کرنے والی بات ہے۔ لکھا ہے سودی قرضہ لے کر یا فخر و نمود کے طور پر اگر کرے گا تو قربانی نامقبول ہوگی اور مواخذہ الہی الگ ہوگا۔ اب یہاں پر بڑی واضح بات ہے کہ قرض لے کر سود پر یا فخر کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگ جانے، اگر ایسے ہوگی تو اس پر مواخذہ بھی ہوگا، پکڑ ہوگی۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر دیکھ لیجئے کہ اگر آپ نمود و نمائش کے لیے قرض لے کر کرتے ہیں اور آپ کے اندر خدا کے قریب ہونے کی خواہش نہیں ہے، اس کو آپ عبادت کے طور پر کر رہے ہیں، کرنا نہیں چاہتے، تو پھر آپ یاد رکھیے کہ آپ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم تھوڑی تفصیل دیکھتے ہیں کہ قربانی کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں بھی ہم دیکھیں گے۔ اب ابن نسائی جو احادیث کی کتاب ہے اس میں سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، حدیث نمبر 587 ہے۔ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ عید قربان جو ہے یہ چاند دیکھ کر پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ عید کب ہوگی۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے جنگ اخبار میں یا دیگر جو اردو کے اخبارات ہیں وہاں پر جو مفتی صاحبان تھے انہوں نے کہا جی یہ عید اس تاریخ کو ہوگی۔ تو پہلی بات یہاں پر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چاند کی حالتوں کو دیکھ کر، چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کو دیکھ کر جو قدیم مذاہب ہیں ان میں سے کون سے مذاہب تھے جو اپنے تہوار منایا کرتے تھے، اور اسلام میں یہ چاند دیکھنا کہاں سے آیا؟ یہ حدیث نمبر 587 بعض اوقات ذرا نمبر پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، اور اگر کوئی نمبر میں غلط پڑھ دوں تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ آپ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سیرت سرور عالم بھی دیکھیں تو اس میں جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سیرت سرور عالم جو ابھی میں نے مودودی صاحب کی آپ کو دکھائی تھی اس میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ چاند دیکھنا قدیم مذاہب کی رسومات میں سے ہے۔ اگر آپ قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں تو آپ کو بہت سے قبائل ایسے ملتے ہیں جو چاند کی پوجا کرتے تھے اور سورج کی پوجا کرتے تھے، اور اگر یہ بات چاند کو دیکھنا شامل ہوئی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، تو آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات کہاں سے آ گئی۔ اور اگر میں ابھی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ آغاز کیسے ہوا اس عید کا، شاید یہ بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہو، لیکن میں اس طرف جانے سے پہلے آپ کے لیے یہ پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ سنت ابراہیمی ہے، تو آئیے یہ میرے پاس جو کتاب الفقہ ہے یہ علماء اکیڈمی پنجاب کی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہم دیکھتے ہیں، یہ 426 صفحہ ہے۔ یہ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ 426 صفحہ ہے، اور میں آپ کے سامنے ابھی یہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ کتاب میں نے آپ کو دکھا دی، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ یہ اس کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے اسلام کے آخری پیغمبر جب مدینے میں تشریف لائے تو دیکھا، آپ یہ دیکھ ہی لیجئے تاکہ الجھن نہ رہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے اس عید کا آغاز کہاں سے ہوا، آپ یہ کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے، تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ یہ علماء کو پڑھائی جانے والی کتاب ہے۔ جب مدینے میں تشریف لائے تو دیکھا وہاں کے لوگ 2 دن کھیل تماشے میں گزارتے تھے، تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ یہ دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم جاہلیت کے ایام میں یعنی قبل اسلام سے
इन 2 दिनों में खेल तमाशे किया करते थे। रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन अयाम के बदले में उनको बेहतर 2 दिन यौम अज़हा और यौमुल फितर अता फरमाए हैं। तो ये देख लीजिए, 2 जो खेल के दिन थे उनके बदले में ये 2 ईदें दी गई हैं। और वो लोग जो कहते हैं कि ये दीन इब्राहिमी में से आई हैं, मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि उस दौर की जब बात की जा रही है, वहां जहां की ये बात है, मक्का मदीना की बातें जब आप करते हैं तो जो कल्चर है वहां पर जो लोग हैं रहने वाले, वो हमें जरूर देखना चाहिए कि वो किन बातों के पैरोकार थे, कौन कौन सी ईदें, कौन कौन से त्यौहार उनका हिस्सा थे। तो ये आपने देख लिया कि 2 दिन खेल तमाशे के थे और वो जो 2 दिन थे उनको 2 ईदों में बदल दिया गया है। तो ये आप देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि ये सुन्नत इब्राहिमी है, तो फिर ये उस वक्त जो वहां पर यहूदी थे, क्या ये उनका हिस्सा थी? और अगर ये उनका हिस्सा थी तो फिर ये वहां पर जो रहने वाले लोग थे वो इसको क्यों नहीं मनाते थे? यहां पर वो खेल तमाशा कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। और फिर हम आगे चलते हैं इस ईद के बारे में। लिखा है कि चांद को देखना है, तो ये भी देखिए कौन से लोग थे जो चांद को देखकर अपने त्यौहार मनाते थे। और जो चांद और सूरज की पूजा करने वाले थे उनकी ईदों का भी मुतालिया कीजिए, तो आप पर बहुत सी बातें खुल जाएंगी। और फिर आप नसाई जो है उसकी हदीस 663 देखिए, और वहां पर एक शर्त है इस ईद के लिए, और वो ये है कि पहली जो महीने की तारीख है, जिस महीने में ये ईद आती है, पहले 10 दिन आपने नाखून नहीं काटने और बाल नहीं काटने। अब ये नाखून और बाल ना काटना, ये सुन्नत इब्राहिमी में ढूंढना पड़ेगा कि क्या ये था या नहीं था। अगर ये था तो कैसे था, और अगर नहीं था तो फिर इस्लाम में ये कहां से आ गया, ये भी आप देखिए। फिर हदीस जो है नसाई की 665, उसमें लिखा है कि वो उन दिनों में खवातीन से, जो बीवियां हैं उनसे अलग रहें और खुशबू ना लगाएं। अब ये कुर्बानी के लिए है कि ये 2 बातें भी आपको करनी है। ये कहां से तालीम ली गई, ये भी एक सोचने वाली बात है। और फिर जो हदीस 667 है, इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है। ये तालीम इसलिए है कि हम देखें, समझें, परखें, जानें कि जो कुछ हम कर रहे हैं क्या उसको समझते भी हैं या नहीं समझते। और अगर समझ कर करेंगे तो बरकत पाएंगे, ना समझी में करेंगे तो फिर आपके लिए आपकी मंजिल आप जानिए। और ये हदीस जो है इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर तेरे पास कुर्बानी के लिए जानवर ना हो तो लिखा है कुर्बानी ना करो। और आगे लिखा हुआ है, ये हदीस 667 नसाई की है, आप पढ़ लीजिएगा, सिर्फ बाल और नाखून कुतर लो और मूंछ के बाल मूंड लो, बस यही तुम्हारी कुर्बानी है खुदाए कदूस के नजदीक। तो अगर कोई जानवर नहीं है, कुर्बानी नहीं कर सकते, तो फिर ये आगे जो आने वाली बातें हैं ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको जो बाद में आने वाली बातें हैं इनको आप जहन में रखिएगा। फिर जो बातें आएंगी वो आपके लिए और ज्यादा शायद हैरान कुन भी हों और नई भी हों। तो बस अगर आपने बाल और नाखून और मूछें मोंड ली हैं तो ये खुदा के नजदीक कुर्बानी है। तो सुन्नत इब्राहिमी में क्या खुदा के नजदीक ये बाल और नाखून और मूछें मोंड लेना, सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक क्या ये खुदा के लिए कुर्बानी थी? अगर थी तो कहां लिखी हुई है? जरूर ढूंढिए और मुझे भी बताइए, मुझे खुशी होगी। तो ये भी खुदाए कदूस के नजदीक कुर्बानी हो जाती है। अब फिर लिखा हुआ है कि अगर नमाज से पहले आपने कुर्बानी कर दी है तो वो कबूल नहीं होगी। ये मैं ईद कुर्बान के ताल्लुक से बहुत सी बातें आपकी किताबों से आपको बता रहा हूं, जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं और शायद उन्होंने कभी इस तरह से किसी से ना सुनी हो, या शायद उनको सुनाई नहीं गई, या अगर हो भी तो शायद उन्होंने सिर्फ एक तालीम के तौर पर कबूल जरूर कर लिया है, लेकिन शायद समझने के लिए तैयार नहीं हुए। तो यहां पर एक कुछ बातें और मैं कुर्बानी के ताल्लुक से आपके बताना चाहता हूं। और कुर्बानी के बारे में यह भी था कि इसका गोश्त जो है वो रखना नहीं है, और फिर 3 दिन के अंदर अंदर आप खाइए, और उसके बाद ये हदीस भी मनसूख
हो गई, ये हुक्म मनसूख हो गया। अहादीस में से आप देख सकते हैं 725, 729, 730, 731 इब्ने नसाई में से आप ये देख सकते हैं। और हदीस नंबर 738, 38, यहां पर एक और खास नुक्ता है। यह भी देखिए, यहां पर लिखा है अल्लाह का नाम लिए बगैर गोश्त मिले तो खाओ, अगर अल्लाह के नाम के बगैर भी गोश्त मिलता है तो खाओ। यह हदीस में है। इस पर भी काफी बातें हो सकती हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। जामे तिरमिज़ी में अब आते हैं। अब जामे तिरमिज़ी में यह है कि अल्लाह के नजदीक, जो हदीस है 1530, अल्लाह के नजदीक कुर्बानी से ज्यादा कोई और अमल महबूब नहीं है। कुर्बानी से ज्यादा अल्लाह के नजदीक कोई और अमल महबूब नहीं है। खून जमीन पर गिरने से पहले कबूलियत हासिल कर लेता है। खुदा के हजूर उम्मतियों दिलों को मुतमईन कर लो। उम्मतियों दिलों को मुतमईन कर लो। क्यों? खून जमीन पर गिरने से पहले कबूलियत हासिल कर लेता है खुदा के हजूर। यह जो कबूलियत हासिल कर लेता है, यह समझने वाली बात है। खून क्या कबूलियत खुदा से हासिल करता है? और फिर दिलों को मुतमईन कर लो। अगर खून ने कबूलियत हासिल कर ली, सवाल यह है क्या कबूलियत हासिल की है? कुर्बानी पसंद आ गई है, मकबूल हो गई है, दिलों को मुतमईन कर लो, तो क्या दिलों में इससे तसल्ली आ गई? और फिर आगे हम देखते हैं इसी हवाले में, चूंकि मुझे कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास वक्त है उसमें इसको कवर करूं। और फिर अगली बात सुनिए, इसी हदीस में आप पढ़िएगा, हर जानवर के बालों के बराबर नेकियां मिलती हैं और हर सींग के बदले नेकियां मिलती हैं। इब्ने नसाई और दीगर अहादीस में भी ये बात है, हर जानवर के बालों के बराबर नेकियां। अब खून कबूलियत हासिल करता है और जानवर के बालों के बराबर नेकियां मिलती हैं, तो ये नेकियां सुन्नत इब्राहिमी में आपको तुरैत में जाना पड़ेगा, अभी उसकी तरफ भी आएंगे। तो क्या बालों के बराबर जो नेकियां हैं, इसीलिए लोग मेरा ख्याल है बहुत से जानवर भी करते हैं ताकि वो नेकियां ज्यादा कमा सकें। तो क्या ये नेकियां काम आएंगी? कैसे काम आएंगी? इनकी अकाउंटेबिलिटी कहां होगी? इसके बारे में जो हिसाब किताब है वो कहां पर होगा? ये भी एक सीखने और समझने वाली बात है। और फिर इस ईद के बारे में एक और बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि ये कुर्बानी मुर्दा शख्स के लिए भी हो सकती है, मैयत के लिए भी हो सकती है। इब्ने नसाई में ही आप पढ़ लीजिए और इब्ने माजा में पढ़ लीजिए। अब दीन इब्राहिमी में जो कुर्बानी है, क्या वो मैयत के लिए हो सकती है या नहीं हो सकती? तो ये एक ऐसा नुक्ता है जिसको आपको समझना है और जानना है। और फिर मैं आपसे यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि आपको कुर्बानी से पहले इस तालीमात को जानना बहुत जरूरी है ताकि आप बेहतर तौर से इसको जान सकें। अभी जो बातें मैंने मुख्तसरन आपको बताई हैं, इनके बारे में आपसे मैं और भी बातें अर्ज करूंगा, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं यहां पर एक दो बातें और इसी हवाले से करना चाहता हूं और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारी बहन मुसर्रत हमारे लिए कुरान और अहादीस में से जो बातें हैं वो ज़रा हमारे लिए पढ़ें ताकि ये बातें वाज़ेह हो जाएं। मैं चाहूँगा बहन मुसर्रत आप हमारे लिए पढ़ दीजिए जो मैंने आपको ज़ादे राह और उसका 63 पेज है, और फिर जो कुरान की आयत मैंने आपको दी है वो पढ़िए ज़रा। कुरान की जो आयत है वो 22:36 है अल हज में से। मैं पढ़ूंगी आपके लिए। खुदा तक ना उनका गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। और फिर ज़ादे राह में है, इस तरह से लिखा है कुर्बानी और अखलास के नीचे कि हजरत अली से रवायत है, आपने फरमाया
आए लोगों, कुर्बानी करो, जानवरों का खून अखरवी सवाब की नीयत से बहाओ। कुर्बानी के जानवर का खून अगरचे देखने में तो जमीन पर गिरता है और बर्बाद होता दिखाई देता है, लेकिन हकीकतन अल्लाह के खजाने में चला जाता है। और फिर हदीस में जो लफ्ज आया, हर्ज का लफ्ज आया है, उसकी आगे वो तशरीह करते हैं। हर्ज उस संदूक को कहते हैं जिसमें आदमी अपने कपड़े वगैरह रखता है। मतलब ये है कि कुर्बानी के दिन कुर्बानी करना सबसे बड़ा कार्य सवाब है। कुर्बानी के जानवर का खून हमारी मादी महदूद नजर में अगरचे जमीन पर गिरकर बर्बाद होता है, लेकिन वाकयतन जैसा कि नबी ने खबर दी, वो खुदा के खजाने में चला जाता है और कुर्बानी करने वाले के लिए जहीरा बनता है। जी, मैंने कुर्बानी के ताल्लुक से जो बातें मुख्तसर तौर पर बयान की हैं, यहाँ पर अब आपने कुरान की आयत जो है ये देखिए, ये आप भी देखिए और मैं भी फिर से आपके सामने पढ़ता हूँ। खुदा तक ना उनका गोश्त पहुँचता है और ना खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुँचती है। तो ये आप खुद देख लीजिए, ये कुरान में जो हमने आपके सामने ये बात कुरान में से रखी है और जो अभी मैंने आपको किताबें दिखाई थी, और इसके साथ ही आप देख लीजिए ये जो हमारे सामने हदीस पढ़ी गई है। तो कुरान ये कह रहा है कि गोश्त खुदा तक, खून खुदा तक नहीं पहुंचता। यह कुरान की बात है। और हदीस में जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि आपने फरमाया कुर्बानी करो, जानवरों का खून आखरवी सवाब की नीयत से बहाओ। यह आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। तो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, ये कुछ टेक्निकल खराबी है इसमें। तो यहां पर लिखा है, गौर से सुनिए, जो आप ईद पर कुर्बानी करने वाले लोग हैं, अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए बरकत, सवाब सब एक ख्वाब और ख्याल और एक तसव्वुर तो हो सकता है, लेकिन सच्चाई और हकीकत शायद आप उससे मुबर्रा ही रहें। तो देखते हैं, यहां पर लिखा है कि लोगों कुर्बानी करो, जानवरों का खून आखिरी सवाब की नीयत से बहाओ। कुर्बानी के जानवर का खून अगरचे देखने में तो जमीन पर गिरता है और बर्बाद होता दिखाई देता है, लेकिन हकीकतन अल्लाह के खजाने में चला जाता है। कुरान कहता है अल्लाह तक नहीं पहुंचता, हदीस कहती है अल्लाह तक पहुंचता है। तो ये एक ऐसी बात है कि इस ईद पर हम सबको सोचने की जरूरत है कि खुदा हम तक इन बातों के जरिए क्या बात पहुंचाना चाहता है, क्या हमसे कहना चाहता है। क्या ये खून जो हदीस में है कि उसके पास एक संदूक है, उस संदूक में पहुंच जाता है, और कुरान कहता है उस तक नहीं पहुंचता, तो इस बात को कैसे हम समझेंगे? कौन हमें समझाएगा? पैगाम क्या है? क्या इस खून के बहाने से खुदा का कोई और मतलब भी है? खुदा ने इस खून के बहाने में हमारे सीखने के लिए कोई और बात भी रखी हुई है। खुदा ने जब ये खून बहाना, कुर्बानियां करना उसने इंसानों को दिया, तो इसके पीछे उसका क्या मकसद था? आइए अब हम इस तरफ गौर करते हैं कि कुर्बानी में एक लफ्ज है जिसको कफारा कहा जाता है, वो भी पाया जाता है। और हम कुर्बानी को जब देखते हैं और उस पर बात करते हैं, तो शायद हम वो नुक्ता, वो बात जो खुदा हम तक पहुंचाना चाहता है, शायद उसको समझने से कासर हैं, उस तक नहीं पहुंचे। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो कुर्बानी में लफ्ज कफारा पाया जाता है, ये किस तरह से है। हमारी बहन मुसरत हमारे लिए पढ़ेंगी कुछ हवाला जात कुरान में से और कुछ बाइबल मुकद्दस में से, तो फिर हम इसकी तफसील को भी देखते हैं। बहन मुसरत, आप हमारे लिए पढ़िए कुरान का जो हवाला है वो, और उसके बाद बाइबल मुकद्दस के जो हवाला जात हैं वो हमारे लिए पढ़िए। जी, मैं इस वक्त पढ़ूंगी सूरह बकरा, जो दूसरी सूरत है, उसकी 122वीं आयत। इसमें यूं लिखा है, आए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी, और ये बात याद करो कि मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी थी
اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ تو اس میں کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول نہ کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی۔ دوسری جو آیت ہے وہ میں پڑھتی ہوں، یہ بھی سورہ بقرہ سے ہے، جو دوسری سورت ہے اور اس کی 148 آیت ہے۔ اس میں یوں لکھا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا، یہاں پہ پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکنیت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں سورہ زمر میں سے، یہ 39 سورت ہے اور اس کی 35 ورس میں پڑھتی ہوں، 39-35۔ تاکہ انہوں نے جو بدترین کام کیے تھے اللہ ان کا کفارہ کر دے، اور جو بہترین کام کرتے رہے تھے ان کا ثواب انہیں عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ بہن، آپ کے پاس اور بھی حوالہ جات ہیں تو برائے مہربانی وہ بھی پڑھ دیجئے بائبل مقدس میں سے بھی، لیکن یہاں پر میں عرض کر دوں جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان آیات میں آپ کو لفظ کفارہ نظر آ رہا ہے، فدیہ نظر آ رہا ہے۔ لفظ کفارہ جو ہے یہ ان معنوں میں آتا ہے ڈھانپنا یا چھپانا، اور فدیہ عوضی، کسی کے عوض کچھ کرنا، کسی کے لیے کچھ کرنا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو خون بہایا جاتا ہے، یہ جو قربانیاں ہیں، ان میں یہ بات، یہ کفارہ ہے، یہ فدیہ ہے، یہ بات کس طرح سے ہے جو خدا ہمیں بتانا اور سکھانا چاہتا ہے۔ آئیے باقی حوالہ جات بھی پڑھتے ہیں، بہن مسرت ہمارے لیے جاری رکھیے۔ جی پھر میں سورہ زمر میں سے دوبارہ پڑھوں گی 39-47، یہ 39ویں سورت، اس کی 47ویں آیت ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ کے طور پر دینے لگیں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے آ جائے گا جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا۔ جی شکریہ بہن، میں یہاں پر آپ لوگوں کو پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ سب فدیہ کے طور پر دینے لگیں گے اللہ کی طرف، اللہ کے پاس، فدیہ کے طور پر، کفارے کے طور پر۔ تو یہ فدیہ کفارہ خدا تک کیسے پہنچتا ہے، خدا نے یہ بات ہمیں کیسے بتا رکھی ہے، اس طرف ابھی چلتے ہیں آگے۔ بہن مسرت ذرا پڑھ دیجئے باقی باتیں بھی، تو آپ سنتے جائیے۔ کفارہ اور فدیہ، قربانی کا دل یہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اور اس کا طریقہ کار بھی دیکھیں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جی ابھی میں پڑھوں گی بائبل مقدس میں سے، تورات کی کتاب ہے خروج، اور خروج کا 25 باب اور اس کی 16 سے 22 آیت تک میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ یہاں پہ یوں لکھا ہے، اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا، اور تو کفارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا، جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض 1.5 ہاتھ ہو، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، اور ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کو کروبیوں کے ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں، اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں، اور تو اس سرپوش کو صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے 2 کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے، ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا
तुझ से बातचीत किया करूंगा। बहुत शुक्रिया बहन मुसरत। यहाँ पर 22वीं आयत में ये फिर से देख लीजिए, वहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा। और पिछले हमने देखा कि खून जो है उस पर छिड़का जाएगा। कुर्बानी की तारीफ में हमने देखा तकर्बे इलाही, खुदा का कुर्ब हासिल करना, खुदा से मुलाकात करना। और यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा। और ये जो अहद का संदूक है जो हमने कुरान के हवाला जात पढ़े, वहाँ पर भी वाज़े था संदूक जो है वहाँ पर सकीनियत की जगह, सुकून की जगह, मुलाकात की जगह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो कफ़ारा, खून, इसके लिए तौरेत ने बहुत वाज़े तौर पर हमें बताया है। और जब हमने कुरान की आयात को देखा तो वहां पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कफ़ारा और फिदिया। तो जब आप कुर्बानी करते हैं तो ये तालीम जो खुदा ने हमें दी है, क्या हम इन बातों को समझते भी हैं? और ये जो कुर्बानियों का निज़ाम उसने दिया वो इसलिए दिया कि हम खुदा तक पहुंचें, खुदा से मिलाप, खुदा से मुलाकात, खुदा तक पहुंच और खुदा की जिंदगी जो वो इंसानों के लिए इब्तिदा से रखता था। जब हम आदम और हवा की बात करते हैं, इंसान के जो पहले नुमाइंदे हैं उनकी बात करते हैं, तो ये ढांपना, कफारा, इवजी, इसके लिए पैदाइश की किताब में अगर आप जाएंगे जो कि तौरेत की पहली किताब है, वहां पर आप देखिएगा, कुरान पढ़ लीजिए, आदम और हवा ने गुनाह किया और खुदा की हजूरी से बाहर आ गए। और जब उन्होंने देखा तो वहां पर लिखा है, वो कहते हैं कि हम नंगे हैं। और जब ये लफ्ज आप पढ़ते हैं कि वो नंगे हैं, तो फिर उन्होंने वहां पर पत्ते लिए और अपने बदन को ढांपने के लिए लुंगियां बनाई, कपड़े की तरह के ढांप लें। लेकिन वो पत्ते ढांपने में नाकाम रहे। वहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने चमड़े के कुर्ते बनाए, चमड़े के कुर्ते। तो आज भी अगर आप जूती लेने के लिए जाते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि जो चमड़े की जूती जब आप खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानवर जो ज़िबा किया गया है उसका ये चमड़ा है जो आप जूती पहनते हैं। तो खुदा ने आगाज में पहला इंसान, पहला जोड़ा, वहां पर चमड़े के कपड़े उनको पहनाए, ढांपना। और फिर उनको ढांपने के लिए उनके लिए इवजी के तौर पर वहां पर कुर्बानी का जिक्र हमें मिलता है कि गुनाह की वजह से जो ढांपा गया है नंगापन, गुनाह के असरात, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बहुत वाज़े बात करती है कि खुदा आपकी गलतियों को, आपके गुनाहों को जो खुदा से अलग करते हैं, जुदा करते हैं, उनके लिए उसने जो राह दी है वो कुर्बानी और कफारा और इवजी होना है। इस पर बहुत सी बात की जा सकती है, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर बता रहा हूं कि जानवर की कुर्बानी दी गई ढांपने के लिए, उनके गुनाह, उनका नंग ढांपने के लिए। और फिर हम ये भी देखते हैं कि वहां पर गुनाह की वजह से जुदाई आ गई। तो जो कुर्बानी और खून है ये बाइबल के आगाज में ही हमें मिलता है। तो इस कफारे की तालीम को समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप कुर्बानी में कफारे की तालीम को नहीं समझते तो फिर आप खुदा की वो बरकत, खुदा से वो मिलाप जिसके बारे में आप ख्याल करते हैं, हकीकत में कभी पा नहीं सकेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इस ताल्लुक से एक हस्ती के बारे में बात करती हैं कि वो इस दुनिया के लिए, अगर बहन मुसरत आप पढ़ दें जो मरकस की अंजील की आयत है तो मैं शुक्रगुजार हूंगा। यहां पर हमें एक हस्ती का जिक्र मिलता है। आपने कुरान में कफारा देखा और बाइबल मुकद्दस तौरेत में कफारा देखा। यहां पर एक हस्ती का जिक्र मिलता है जो कफारा, बतौर कफारा हमें नजर आते हैं। बहन हमारे लिए जरा पढ़िएगा मरकस की अंजील। जी, मरकस की अंजील में से पढ़ूंगी 10 बाब उसकी 45 आयत। और जो तुम में से अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले
بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے، میں یہ تاکہ چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت پر غور کریں، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا۔ اب پہلا آدم ہے اور بائبل مقدس کہتی ہے دوسرا آدم ہے۔ پہلا آدم، آدم اور حوا، اس کے بعد ابن آدم جو کہ انسانوں کا نمائندہ ہے، انسانوں کی نمائندگی کے لیے آیا ہے تاکہ خدا کے ساتھ جو قربانی کا مقصد ہے، قرب الہی، خدا سے ملاپ۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اور رستہ نظر آ رہا ہے یہاں پر، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے انسانوں کی اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ اب یہ جو لفظ فدیہ ہے، عوضی بننا، اگر آپ توریت میں جائیں گے، پہلی 5 کتابیں ہیں، خاص طور پر احبار اور خروج کی کتاب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو قربانیوں کا پورا نظام ملتا ہے۔ مختلف قربانیاں ہیں اور ان قربانیوں کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، ان میں سے ایک قربانی گناہ کی قربانی ہے، اور گناہ کی قربانی کے لیے ضروری تھا کہ جو قربانی دینے والا ہے وہ اپنا ہاتھ جانور پر رکھتا ہے، اور پھر کاہن جو ہے وہ اس کی قربانی دیتا ہے، اس کا خون مذبح پر جاتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ سیکھنے والا نقطہ ہے کہ گناہ تو انسان نے کیا ہے، لیکن اس کے گناہوں کے لیے مر جانور رہا ہے۔ اب قبول، وہ جو خون ہے اس کو قبول کون کر رہا ہے؟ وہ خدا کر رہا ہے۔ اور یہ نظام جو خدا نے اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو دیا تھا، یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے تھا کہ وہ کس طرح سے خدا سے گناہوں کی معافی کو پا کر خدا کی پاکیزگی کو، اس کی راست بازی کو حاصل کریں۔ چونکہ اس کی پاکیزگی کے بغیر، اس کی راست بازی کے بغیر کوئی بھی انسان خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی ساری کوششیں، اس کا سارا مذہب، اس کا سارا عقیدہ صرف ایک تعلیم تو ہو سکتی ہے، لیکن جب تک آپ خدا کے نظام میں نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ وہ برکت حاصل نہیں کر سکتے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ جو شخصیت ہیں، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس جو بیان کرتی ہے اس کے بارے میں جو پہلی شرط ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ یہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ قربانی، یہ میرے لیے پڑھیے گا بہن مسرت، آپ عبرانیوں کا خط اور اس کا 9واں باب اور اس کی 22ویں آیت پڑھیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ احبار کی کتاب 17 باب اور 11ویں آیت بھی نکال لیں تو مجھے بہت اچھا رہے گا ہمارے لیے، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس کو بھی سن لیں۔ معافی کی خدائی شرط، خدا کے پاس مقبول ہونے کے لیے، قبول ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ یہ عبرانیوں کا خط 9واں باب اور اس کی 22ویں آیت بہن مسرت ہمارے لیے پڑھ دیں جلدی سے۔ عبرانیوں کا خط اور اس کا 9واں باب، چلیں آپ احبار 17 باب 11ویں آیت نکالیے، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ عبرانیوں 9واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں۔ انسان جب تک اپنے گناہوں کے لیے خون نہیں بہاتا، وہ قربانی جو خدا نے مقرر کی ہے وہ نہیں لے کر آتا۔ کوئی اور طریقہ خدا نے نہیں دیا جو گاڈ آف ابراہم، آئزک اور جیکب ہے، اس کے ساتھ ملاپ کا، اس کی پاکیزگی میں آ جانے کا، معافی پا جانے کا۔ لکھا ہے خون بہائے بغیر معافی نہیں۔ تو خدا سے معافی کے لیے اور اس کے حضور مقبولیت کے لیے، پسندیدگی کے لیے ضروری ہے کہ خون بہایا جائے۔ اور بہن جی، اب اگلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہم دیکھیں گے کہ خون بہانا کیوں ضروری ہے۔ 17 باب احبار اور اس کی 11ویں آیت، بہن جی پڑھ دیجئے۔ جی میں آپ کے لیے پڑھوں گی احبار 17 اس کی 11ویں ورس۔ اور اب میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دے دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔
गौर से सुनिए अजीजों, खुदा के लिए शर्त यह है, उसके हजूर मकबूल होने के लिए, मुआफ़ी पाने के लिए, पसंदीदगी के लिए जो खुदा ने राह बताई है, खून बहाए बगैर माफ़ी नहीं, तुम्हें एक बर्रा लाना है अगर तुम गुनहगार हो। अब क्यों लाना है, ये क्वेश्चन है कि खुदा ये क्यों कहता है। उसने इंसानों को बनाया है, वो ये जानता है कि हमारे अंदर क्या है और जानवरों के अंदर क्या है। हम रूह, बदन और जान, तीन चीजें रखते हैं। और यहां पर लिखा है क्योंकि खून कफारा देता है, और अगर आप इसमें से देखें तो क्योंकि जिस्म की जान खून में है, जिस्म की जान खून में है। अगर आप मेडिकल के लोग हैं या वैसे भी अगर आपने देखा हो तो कहते हैं कि किसी का खून बह गया, खुदा ना करे किसी के साथ हो, खून अगर बदन से बह जाए तो फिर इंसान मुर्दा हो जाता है। तो यहां पर लिखा है कि खून में जान है, और आप ये भी देखेंगे शरीयत में है जान के बदले जान। तो अगर किसी की जान ली है तो उसके बदले जान लेना है, ये शरीयत में था। इस तरफ आज मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यह है खून में जान है, और अगर खुदा कबूल करेगा तो वो खून करेगा जिसमें जान है। यह खुदा की शर्त है मुआफी के लिए और कबूलियत के लिए। और खून कफारा देता है, खून इवजी बन जाता है, खून गुनाहों को धोता है, ढांपता है। यह खुदा का निजाम है, यह खुदा का तरीकाकार है। और हम इंसान जो हैं, हमें क्यों इस कफारे की जरूरत है, कफारे को समझना जरूरी है। जब हम अपनी हालत को अपनी तालीमात या अपनी अकल या अपनी सोच से देखते हैं, तो फिर हम अपनी सोच या अपनी तालीमी दुनियावी सोच को देखते हैं। लेकिन जरूर है हम अपनी हालत को उस तरह से देखें जिस तरह से खुदा देखता है। और जब खुदा हमारी हालत को देखता है तो वो हमें किस तरह से देखता है। इसके लिए अगर आप पैदाइश की किताब में जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं आदम और हवा ने गुनाह किया है, और उनके गुनाह की वजह से हम ये देखते हैं कि नस्ल इंसानी गुनाह के असर के नीचे आ गई, लानतों के नीचे आ गई। बहन मुसर्रत जल्दी से रोमियो 6 बाब और उसकी 23वीं आयत देखिए। अगर गुनाह की गुलामी में आ गई है, अगर गुनाह के बोझ के नीचे आ गई है, अगर गुनाह के बंधनों में इंसान जकड़ा गया है, उसने गुनाह कर लिया है, तो गुनाह का नतीजा क्या निकला है, यह जरूरी है। ये हालत देखना और समझना और कबूल करना, इसका इतलाक करना हम पर जरूरी है कि खुदा हमें कैसे देखता है, नस्ल इंसानी किस हालत में है, गुनाह ने उसको किस बंधन में जकड़ दिया है। आइए देखते हैं रोमियो 6 बाब और उसकी 23वीं आयत। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। जी 5वां बाब और इसकी 12वीं आयत भी पिछले सफे पर चले जाइए, ये भी पढ़ दीजिए। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। यहां पर देखिए कि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की सजा मौत है। और मौत को जब आप देखेंगे तो मौत के दो माने हैं, वो मैं बताना चाहता हूं। एक जिस्मानी मौत है, एक रूहानी मौत है। और यहां पर यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं, मौत का मतलब है जुदाई, अलग हो जाना। अब जब रूह बदन से अलग हो जाती है तो उसको जिस्मानी मौत कहते हैं। रूहानी मौत इंसान का खुदा से हमेशा तक जुदा रहना, ये रूहानी मौत है। और ये किस तरह से आ गई इंसानों के अंदर, ये अभी हमने देखा बाइबल की रोशनी में आदम के गुनाह की वजह से। और अगर कोई ये शख्स कहता है कि आदम का गुनाह सिर्फ आदम तक था तो मुझे कॉल करे, मैं उसे समझाऊंगा बाइबल की रोशनी में कि ये जब आप कहते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बाज लोग कहते हैं जी हमारे खानदान में दिल का आर्जा है, बाप को भी आर्जा था, बेटे को भी आर्जा है। आप कहते हैं जी मारूजी खानदानी मर्ज है। और इसी तरह से अगर किसी खानदान में कोई और बीमारी है, आप कहते हैं जी ये मारूजी है, चल रही है, बाप से मिली है। तो जब हम आदम की बात करते हैं जो हमारा नुमाइंदा है, तो लिखा है गुनाह की सजा मौत, और ये मौत तमाम आदमियों में फैल गई। और इंसान के पास इसके लिए कोई ऐसा मुतबादल नहीं था जो वो करता और वापस जिंदगी को
पा लेता जो खुदाई जिंदगी थी। इसके लिए खुदा ने ये कफारे का इंतजाम किया और यीशु मसीह कहते हैं अपनी जान बतेरों के लिए फिदिया में दे, कफारे में दे। तो इसके लिए हम ये भी देख सकते हैं कि जब तक ये कफारा ना दिया जाए ये जुदाई की दीवार हट नहीं सकती। यसाया 59 और उसकी दूसरी आयत आप पढ़ लीजिएगा। और इस गुनाह की वजह से इंसान मौत का शिकार है, खुदा से जुदाई है और हमेशा की जिंदगी से खारिज है। वो आसमान का रास्ता खो चुका है। और ज़बूर नवीस दाऊद जब कहता है, वो कहता है कि मेरा बोझ नहायत भारी है, कौन मुझे इससे निकालेगा, कौन मुझे इससे जुदा करेगा। और जब हम यूहन्ना की अंजील यूहन्ना के खत में आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, बैन मुसरत हमारे लिए पढ़ दीजिए, यीशु अल मसीह के कलाम में ये लिखा है, पहला बाब और उसकी 7वीं से 9वीं आयत पढ़िए। ये जो गुनाह है ईमान के वसीला से कैसे हम इससे निकल सकते हैं, आइए देखते हैं। जी, यूहन्ना का पहला आम खत है और उसमें से पहले बाब की 7वीं से 9वीं आयत तक मैं पढ़ूंगी। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई जी नहीं। बहुत शुक्रिया। उसका गुनाह हमें पाक करता है। खुदा के साथ जो हमारी हालत थी वो पाक थी, गुनाह और मौत आ गई, नापाकी आ गई, हम खुदा की जिंदगी से बाहर निकल आए। लेकिन अगर कोई शख्स यीशु अल मसीह जो कफारा है, अबदी कफारा है, जिसके बारे में अबरानियों के खत में लिखा हुआ है कि मसीह ने सलीब पर कामिल कुर्बानी इंसानों के इवजी के तौर पर दी है और इस इवजी कुर्बानी को ईमान से जब हम कबूल करते हैं तो ये हमें कामिल कर देती है और यीशु अल मसीह पूरी दुनिया का कफारा है। हम ये देखेंगे, अभी बहन मुसरत हमारे लिए पढ़ दीजिए पहला यूहन्ना का खत 2 बाब और पहली 2 आयत। 2 बाब पहली 2 आयत, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वो ही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा यीशु अल मसीह है। और इफ्सियों का खत उसका 2 बाब और 13वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम जो पहले दूर थे आदम के गुनाह की वजह से, अब मसीह यीशु के खून के सबब से खुदा के नजदीक आ गए हो। मैंने कुर्बानी की तारीफ बयान की थी, खुदा के करीब आना। और इफ्सियों 2 बाब 13वीं आयत ये कह रही है। और इसके साथ अगर आप मेरे साथ कुरान की 2 आयत पढ़ लीजिए। हमारे पास वक्त कम है लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये 2 आयत हमारे पास, मैं चाहता हूं कि आप इनको देखिए। यहां पर लिखा हुआ है, ये 5वीं सूरत की बात है, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। यहां पर मैं आयत पढ़ रहा हूं 10वीं, कह दो कि अहले किताब, जब तुम तुरेत और अंजील पढ़ते हो तो ये खुदा की तरफ से है और इसमें जो बातें हैं अगर तुम उन पर कायम नहीं रहते तो तुम बुनियाद पर कायम नहीं हो। अगर खुदा से मिलाप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी असल खुदा तक रसाई हो तो उसकी राह खुदावंद यीशु मसीह नासरी हैं और उनके वसीला से आप खुदा के साथ मिलाप कर सकते हैं। आपकी रसाई खुदा तक हो सकती है क्योंकि उन्होंने ये फरमाया, मैं तमाम दुनिया के लिए फिदिया हूं।